Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, Chapter number 11, Introduction to Company and Incorporation Process. Fifth video on the Commission, SCCP and Registrar from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator Kashif Adil. So थर्ड सेक्शन है जी चैप्टर का, जिसमें अथॉरिटीज़, ऑफिशियल्स, मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन को हमने कवर करना है। हम अपनी इस वीडियो में कमीशन यानी SCCP और रजिस्ट्रार को कवर करेंगे और ऑफिशियल मेंबर्स और रेजोल्यूशंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कमीशन, तो लॉ में टर्म कमीशन कई जगह पर यूज़ हुई है और इसका बेसिकली मतलब है SECP। SECP जो है दैट इज़ एक्रोनिम फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो जो डेफिनेशन गिवन है सेक्शन 2 के अंदर कंपनीज एक्ट में, दैट इज़ द कमीशन मीन्स द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997। सो बेसिकली ये डेफिनेशन ये नहीं बता रही कि SCCP क्या है, ये डेफिनेशन सिर्फ रेफर कर रही है एक और लॉ की तरफ कि उस लॉ में यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997 में जो सेक्शन 3 के अंडर एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है वो SCCP या कमीशन कहलाएगा अंडर दिस लॉ। सो SCCP बेसिकली करता क्या है, अब इसके बारे में हम कुछ जर्नली डिस्कस करते हैं, फिर आगे जितना बुक में है वो भी कवर होगा। तो दिस इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी। जिस तरह मोबाइल कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए PTA है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, या इसी तरीके से जो पेट्रोल, डीजल और इस तरह की चीज़ों को जो रेगुलेट करने के लिए है तो पाकिस्तान में ओगरा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसी तरह कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो जितने भी मैटर्स हैं कॉरपोरेट एरिया के, उन सब को जो है कमीशन SCCP रेगुलेट करता है। तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसे आप एक ऑटोनोमस बॉडी कह सकते हैं, जिसे आप गवर्नमेंट ओरिएंटेड भी कहेंगे, लेकिन ये टोटली जो है वो गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट नहीं होती बिल्कुल डायरेक्टली कि आप इसे कहें कि गवर्नमेंट इसे रन कर रही है। गवर्नमेंट इसके अंदर इसका इन्फ्लुएंस यूँ है कि जो कमिश्नर्स हैं और जो इसके लोग जिन्होंने इसे चलाना होता है उनको तो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद जो इसमें कमिश्नर्स होते हैं और पॉलिसी बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो अपने काम करने में इंडिपेंडेंट होते हैं। Securities and Exchange Commission of Pakistan SCCP, established under the Securities and Exchange Commission of Pakistan Act 1997, was operationalized on 1st January 99। तो लॉ इसका 97 में बना लेकिन ऑपरेशन शुरू हुए 99 में। SCCP रिप्लेस्ड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। तो 99 से पहले पाकिस्तान में एक अथॉरिटी होती थी जिसका नाम कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी था, उसको SCCP ने रिप्लेस किया और इसके SCCP हैज़ बीन वेस्टेड विद एडिकेट ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? इख्तियार। तो अपने ऑपरेशंस को कैसे चलाना है वो SCCP खुद फैसला करता है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है वो SCCP खुद फैसला करता है, और फाइनेंशियली भी जो कंपनीज को रजिस्टर करवाने की फ़ीस होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने की फ़ीस होती है, दूसरे फाइन और पेनल्टीज़ होते हैं, उन सब के थ्रू जो है वो SCCP फाइनेंशियली भी खुद को ऑटोनमस मेंटेन करता है। अब SCCP का जो हेड ऑफिस है वो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में। इसके 8 रीजनल ऑफिस हैं जिन्हें कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहा जाता है। 1 एट फेडरल कैपिटल यानी जो इस्लामाबाद, 4 एट प्रोविंशियल कैपिटल्स यानी लाहौर, कराची, पिशावर एंड कोयटा, एंड 3 इन अदर मेजर सिटीज मुल्तान, फैसलाबाद एंड सक्खर। तो ये टोटल मिलाकर 8 ऑफिस बन गए। 1 इन फेडरल कैपिटल, 4 प्रोविंशियल कैपिटल एंड 3 अदर सिटीज। अब कमीशन को लॉ क्या पावर देता है? द कमीशन यानी SCCP शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शन एज आर कन्फर्ड ऑन इट बाय और अंडर कंपनीज एक्ट। जो भी कंपनीज एक्ट में मेंशन होंगे, कुछ जगह पर हम देखेंगे कि सर्टन काम करने के लिए एक कंपनी को अप्रूवल चाहिए होगा कमीशन का, तो वो पावर है कमीशन की कि वो अप्रूवल दे सकता है।
तो इसी तरीके से कई जगह पर जो चीज़ है वो कमीशन को जमा करवाना ज़रूरी होगी, कई जगह पे कमीशन से पहले बताना ज़रूरी होगा। सो पावर एंड फंक्शन ऑफ कमीशन अंडर कंपनीज एक्ट आर इन एडिशन टू, यानी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं है जिसमें SCCP को पावर दी गई है, इन एडिशन टू पावर एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन अंडर द SCCP एक्ट 1997। तो कंपनीज एक्ट में जो पावर हैं वो अलग हैं, SCCP के अंदर जो पावर हैं वो अलग हैं, और बहुत सारे और लॉज भी हैं जिसके अंदर इनको पावर वेस्ट की गई है। जैसे इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है, जैसे सिक्योरिटीज़ एक्ट है 2015 का। तो इन सब लॉज में भी जो पावर है वो SCCP के पास है। SCCP हैज़ गॉट पावर्स टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज पर एक और रेगुलेटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसकी जो कॉर्पोरेट साइड है उसको SCCP ही रेगुलेट करता है। एंड अदर कंपनीज जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं तो उन्हें भी SCCP रेगुलेट करता है। लॉ हैज़ वेस्टेड वेरियस पावर टू SCCP एंड आल्सो फेडरल गवर्नमेंट इज empowered टू वेस्ट इट्स पावर टू SCCP टू द एक्सटेंट इट थिंक्स फिट। तो बाज़ इवन ये भी होता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपनी कुछ पावर SCCP को जो है वेस्ट कर देती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट खुद वो काम करने के बजाय डेलीगेट कर देती है SCCP को, फिर SCCP फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस पावर को यूज़ करता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि SCCP एक मेन रेगुलेटर है कंपनीज़ का, जिसका हमने इंट्रोडक्शन और टाइप्स को पढ़ा। तो कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन से लेकर उसके दरमियान में जो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जितने भी रेगुलेशन के इश्यूज हैं टिल वाइंडिंग अप, उन सब को SCCP जो है वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो कंपनीज एक्ट 2017 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली SCCP जो है उसको रेगुलेट कर रहा होगा। अमंग अदर थिंग्स SCCP की और भी बहुत सारी पावर हैं, जैसे इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंडर भी इसकी पास पावर है, SCCP एक्ट के अंडर भी हैं, सिक्योरिटीज़ एक्ट के अंडर भी हैं, एंड सो मैनी अदर लॉज जहाँ पर जो लॉ है वो SCCP को एज रेगुलेटर एम्पावर करता है। रजिस्ट्रार, अच्छा रजिस्ट्रार की जो यहाँ डेफिनेशन दी हुई है वो इसका कॉन्सेप्ट उस तरीके से क्लियर नहीं कर सकती। लॉ में ज़ाहिर बात है कुछ और मकसद के तहत डेफिनेशन दी जाती है समटाइम। तो रजिस्ट्रार बेसिकली एक ऑफिशियल होता है SCCP का। सो अगर ये SCCP का ही एक ऑफिशियल होता है तो फिर रजिस्ट्रार को अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ख़ास तौर पर क्यों पेश आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि कई डॉक्यूमेंट्स में और कई चीज़ों में जो आपने फाइलिंग करनी होती है वो रजिस्ट्रार के पास करनी होती है, कुछ में SCCP के पास करनी होती है। इसी तरीके से कुछ चीज़ों का अप्रूवल आपने रजिस्ट्रार से लेना होता है और कुछ चीज़ों का अप्रूवल आपने SCCP से लेना होता है। तो जहाँ पे लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट आपने फाइल करवाने हैं, जमा करवाने हैं रजिस्ट्रार को, तो इसका मतलब होगा जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान या उसके रिलेटेड एरिया में रहते हैं तो फिर आप मुल्तान में जो रजिस्ट्रार ऑफिस होगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। इसी तरह अगर आप जो है वो हैदराबाद या कराची के एरिया में रहते हैं तो कराची के रजिस्ट्रार जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे और अप्रूवल लेंगे। और अगर किसी जगह पे ये लिखा होता है कि SCCP से इसका अप्रूवल लेना है तो ये बाकायदा इस्लामाबाद में जो SCCP कमीशन का जो ऑफिस है उसमें अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। अब रजिस्ट्रार जो है वो एक ओहदा है, एक ऑफिशियल SCCP का, और उसमें डिफरेंट किस्म के डेजिग्नेशन होते हैं। जिस तरह गवर्नमेंट के अंदर कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, इसी तरह रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द कमीशन, जिसे SCCP ने डेजिग्नेट किया हो, परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट 2017। यहाँ पे वर्ड अंडर आना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है ये नहीं बता रही कि रजिस्ट्रार क्या काम करता है, ये डेफिनेशन डिफरेंट डेजिग्नेशंस को मेंशन कर रही है। तो इस डेफिनेशन का मकसद ये है कि अगर आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं और वहाँ जाकर आपने एक डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवा दिया जॉइंट रजिस्ट्रार को, तो समझा जाएगा कि रजिस्ट्रार को सबमिट करवा। अगर आपने डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करवा दिया डिप्टी रजिस्ट्रार को,
तो समझा जाएगा कि आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करवाया। इसी तरह अगर आपने एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया और रिसीविंग ले ली असिस्टेंट रजिस्ट्रार से, तो समझा जाएगा कि आपने रजिस्ट्रार को ही वो डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया है। तो ये डेफिनेशन इस लिहाज से दी गई है कि लॉ के अंदर तो वर्ड रजिस्ट्रार अकेला ही यूज़ हुआ है, लेकिन आप इनमें से किसी भी डेजिग्नेशन के साथ जाके डील करेंगे तो समझा जाएगा कि आपने जो डीलिंग की है वो रजिस्ट्रार के साथ की है। अब रजिस्ट्रार की पावर एंड ड्यूटीज़ क्या हैं? द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। कंपनीज जो हैं वो एग्रीमेंट से नहीं बनती, कंपनीज बनती हैं जब कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक एक प्रोसीजर फॉलो करते हुए कंपनी को फॉर्म किया जाता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया जाता है, फिर कंपनी रजिस्टर होती है। तो रजिस्टर कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। टू रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो कंपनीज ने जमा करवाने होते हैं अथॉरिटीज़ को, वो रिसीव कौन कर रहा होता है? कंपनी तो जमा करवा रही है, सबमिट करवा रही है, रिसीव कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार। ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी और एसेट जिन पे मॉर्गेजेस और चार्जेस क्रिएट होते हैं, कंपनी ने लोन लिया हुआ होता है कि कौन कौन से एसेट और प्रॉपर्टी पर कंपनी ने जो है ना के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, उसकी सिक्योरिटी दी हुई है, तो उसका रिकॉर्ड रजिस्ट्रार मेंटेन करता है। ये कंपनी के रूटीन डॉक्यूमेंट्स का भी ट्रैक रखता है, लाइक एनुअल रिटर्न होती है कंपनी की, उसके अलावा कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, उनके पर्टिकुलर्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, इस तरह की सारी चीज़ें। बिसाइड दिस पावर टू कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स। तो रजिस्ट्रार की ये पावर भी होती है कि वो ऑफिसर्स इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी से इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। एंड ही इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू इंस्पेक्ट द बुक्स, वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो दूसरी बुक्स, रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट कर सकता है। इवन वो बुक्स को सीज भी कर सकता है, रिकॉर्ड को, बुक्स को, अगर वो बिलीव करता है कि सीजर इज नेसेसरी। अच्छा, लेकिन ये इसमें मजिस्ट्रेट का अप्रूवल भी चाहिए होता है अगर सीज करना हो, टू रीच आउट सर्टन फैक्ट्स बाय एससीसीपी। तो बाकी जो काम है, पावर्स जो उसकी हैं टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, या पावर है इंस्पेक्ट टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड, जो सीजर है वो मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से होना होता है। तो ये डिफरेंट पावर्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, और थ्रू आउट द टेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करते रहेंगे कि कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना होगा। जैसे अगर कंपनी ने नाम चेंज करना हो तो उसका अप्रूवल भी रजिस्ट्रार से लेना होता है। सो ऑन, हम साथ के साथ पढ़ते जाएंगे कि किन सिचुएशन में एससीसीपी एज एन अथॉरिटी इन्वॉल्व होगी और किन सिचुएशन में रजिस्ट्रार एज एन अथॉरिटी इन्वॉल्व होगा। तो इन दोनों के बारे में हमारी डिटेल आती रहेगी। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टू अथॉरिटीज़, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।